मेरे प्रिय साधकों, आनंद से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए मेरे शिष्यों, आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। बहुत प्रेम के साथ आपने नवरात्रि पर्व संपन्न किया, साधनाएं की और हजारों हजारों शुभकामनाएं, संदेश मुझे प्राप्त हुए। निश्चित रूप से आप विजय पथ पर गतिशील हैं। वैसे पूरा कार्तिक मास शक्ति पर्व है और मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरे सभी साधक, निखिल साधक इस शक्ति कल्प का, लक्ष्मी कल्प का, लक्ष्य सिद्धि कल्प का सदुपयोग करेंगे और अधिक से अधिक साधनाएं संपन्न करेंगे। याद रखना, साधना ही श्रेष्ठ धन है, पूंजी है। साधना ही आपकी कर्म शक्ति का प्रवाह है, जिसका सुफल निरंतर और निरंतर आपके साथ चलता है। साधना का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। अब मेरे पास कई साधक आते हैं और वो साधक कहते हैं उनके पास गुरुजी समय नहीं है। वैसे समय सबके पास है, लेकिन तनाव और चिंताओं ने उन्हें इतना अधिक परेशान कर दिया है कि वे शांति से साधना भी नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को साधना की अति आवश्यकता ही रहती है, क्योंकि साधना के बिना आप तनाव रहित हो ही नहीं सकते हो। साधना के द्वारा ही शांति और प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। समस्या समय की नहीं है, समस्या यह है कि उनका मन उनके अधीन नहीं है, इसलिए वे कितना भी चाहें मन शांत होता ही नहीं है। तो क्या ऐसे लोग साधनात्मक प्रगति नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते। पहला कदम उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। आप सबके लिए कह रहा हूं मैं, पहला कदम बढ़ाना होगा जिससे मन शांत हो, तनाव रहित हो। अब साधना के लिए मंत्र जप आवश्यक है, और मंत्र जप 3 प्रकार के हैं: वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप में आप जोर से बोलते हैं और उस समय क्या होता है, बाह्य वायु से आपका संबंध रहता है। उपांशु जप में कि भाई आपने ही बोला और आपने ही सुना, हम बोलते हैं, हमारे कानों को सुनाई देता है, धीमे स्वर में हम बोलते हैं, फिर भी बाह्य वायु से कुछ तो संपर्क बना ही रहता है। और मानस जप में क्या करते हैं, बाह्य वायु से बिल्कुल संबंध नहीं। क्या है कि बाह्य वायु के प्रभाव से चित्त चंचल हो जाता है। वाचिक जप में श्वास और प्रश्वास की जो क्रिया है वो स्वाभाविक रूप से चलती है। उपांशु जप में श्वास की गति थोड़ी धीरे हो जाती है, और जब श्वास की गति धीरे हो जाती है तो आनंद आने लगता है। और जब श्वास और प्रश्वास की गति एकांत रूप में क्षीण होने पर बिना चेष्टा से उपांशु जप होता है, वह मानस जप में परिणित हो जाता है। पहले धीरे धीरे बोलते ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, फिर मन ही मन ओम ओम परम तत्व, ऐसा कि आपने बोला और मन ही मन आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। अब स्कंद जी ने शिव पुराण में 22 महावाक्य कहे। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि। उन वाक्यों में एक वाक्य, महावाक्य मैं कहूँगा उसे, यो असो सोहम हंस सोहम अस्ति। जो यह है वह मैं हूँ, जो वह है वह मैं हूँ, अर्थात तत् त्वम असि, वह ब्रह्म तू है।
तो महामंत्र क्या हो गया? महामंत्र है सोहम सोहम सोहम। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मानस जप सोहम है। सोहम 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 के साथ जब हम अपने श्वास प्रश्वास की गति को जोड़ देते हैं ना, तो मन एकदम शांत हो जाता और ईश्वरीय अनुभूति, आनंद की अनुभूति होने लगती है। प्रयास नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। अपने स्पंदन को, अपने श्वास को, सोहम को स्वाभाविक रूप से जोड़ना है। अब आप ध्यान दो, जब आप आराम से होते हो तो श्वास की गति बहुत धीरे हो जाती है। तो सोहम मंत्र है आनंद मंत्र। यह सोहम वास्तव में तो मैं कहूँ तो हमारी आती जाती श्वासों में, श्वास आएगा जाएगा, श्वास प्रश्वास, यह ईश्वर का जप है। इसलिए योगी जन सोहम को अजपा गायत्री मंत्र कहते हैं, क्योंकि इसका जप करने से ब्रह्म जो परमानंद है, परमानंद जो ब्रह्म है, बस आप इतनी परिभाषा समझो। ब्रह्म के अंदर बहुत आगे मत बढ़ो, आप इतना ही समझो कि जो आनंद है वह ब्रह्म है। तो हमें सोहम का जप करने से परमानंद का ध्यान होता है। यही गुण है, इसके कारण से सोहम को मंत्र राज कहा गया है। सोहम क्या है? वास्तव में ओंकार है। शिव पुराण में बहुत अच्छा समझाया है कि सोहम शिव और शक्ति का अभिन्न रूप है। सोहम मंत्र में सकार है, वह शिव का स्वरूप है। ह है, हकार है, वह शक्ति का स्वरूप है। तो सोहम में स को और ह को हटा देंगे तो बीच में क्या बच जाएगा? ओम। और यह है प्रणव अक्षर। ओम क्या है? प्रणव अक्षर। अब ये प्रणव का अर्थ बहुत गंभीर है। प्रणव ओम का उच्चारण सभी लोगों को यत्नपूर्वक मुक्ति के मार्ग पर पहुंचा देता है। प्रणव का अर्थ क्या है? प्र अर्थात प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर। और णव का अर्थ क्या है? वह भाव। ण का अर्थ है वह भाव जो इस संसार रूपी महासागर से पार करा देता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पार करा देना का अर्थ क्या है? संसार की बाधा से, संसार में विपदाओं से, संकट से पार कराना है। तो सोहम मंत्र में ओम का साथ संयुक्त है और इस सोहम में शिव और शक्ति की एकात्मकता का अनुभव होता है। इसलिए हर आते जाते श्वास प्रश्वास में मनुष्य है तो मनुष्य शिव और शक्ति का स्वरूप। इसलिए सोम का उच्चारण करता ही करता है। तो सो की ध्वनि के साथ प्राण श्वास, प्राण रूपी श्वास मनुष्य के भीतर जाता है और हम की ध्वनि के साथ अपान प्राण मनुष्य के शरीर से बाहर आता है। प्राण वायु को श्वास के अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि के प्रति सजग होना पड़ता है। सजगता से करना और अपान वायु अर्थात श्वास को बाहर छोड़ते समय हम की ध्वनि के साथ सजग होना। तो मतलब एकाग्र भाव से क्या है? सो हम
श्वास जा रहा है नाक से, मुंह खोल करके नहीं हो रहा। प्रारंभ में मुख से बोल करके कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी लाए कि वह मानस जप बन जाए। तो इस अजपा जप, मानस जप के प्रति सजगता कि हाँ, सो बोल रहा हूँ, सो का अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं अंदर ले रहा हूँ, और हम बोल रहा हूँ तो मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ। तो यह शिव और शक्ति का एकात्मकता का भाव है, और बीच में ओम जोड़ा है। अब ईशावास्योपनिषद, अब आप ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, उसे पाने का ब्रह्म कहो, एक सरलतम मार्ग है, वह है सहज मार्ग सोहम। अब हंसोपनिषद एक उपनिषद 10 उपनिषदों से अलग है। उसमें क्या एक श्लोक आया है कि सर्वेशे देहुषु व्याप्तम वर्तते यथा अग्नि काष्ठेषु तिलेषु तेलमीव वम विदित्वा न मृत्युमेति। कि जिस प्रकार काष्ठ अर्थात लकड़ी में अग्नि और तिल में तेल व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त देहों में हंसो 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 करता हुआ पर ब्रह्म विद्यमान है। इसको जान लेने के पश्चात व्यक्ति मृत्यु भय को पार कर देता है। और इस हंस पद का उलट करने से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, देव ज्ञान का मंत्र बनता है सोहम। अब मंत्र में सर्वोच्च स्थान गायत्री मंत्र का है, क्योंकि गायत्री मंत्र कहते हैं कि जो जप गायत्री मंत्र का जप करता है, गायत्री उसका त्राण करती है। यही कार्य ओंकार का जप करने से संभव है। इसीलिए सभी मंत्रों के प्रारंभ में प्रणव अक्षर ओम ओंकार लगाया जाता है। अब क्या है कि हमारे जगत में सब प्रकार के लोग हैं। हर किसी के मन में हजारों प्रकार की वेदनाएं दबी हुई पड़ी है। इसलिए उनके लिए मंत्र जप थोड़ा कठिन हो जाता है। पर उनकी आत्मिक इच्छा है कि साधनात्मक विकास हो, शक्तियां प्राप्त हो। तो उसका सहज तरीका क्या है? सोहम सोहम मंत्र का जप। क्योंकि यह महामंत्र बिना जपे ही हो रहा है। श्वास लेना सो, श्वास छोड़ना हम। पर चेतना से युक्त होकर ले तो इसलिए योगी जन सोहम को अजपा गायत्री कहते हैं। सोहम का नियमित मानस जप करने से आत्मशुद्धि, चैतन्यता प्राप्त होती है। आत्मदर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक बार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तब होगा क्या कि आपका जीवन की जो नज़र है ना, वो तनाव से हटकर चैतन्यता की ओर घूम जाती है। समस्याएं तो सबके पास है, पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमारे पूरे जीवन स्थूल यानी दृश्य का ही दर्शन करते रहते हैं और विचार करते हैं कि जो देखते हैं वही सत्य है। अरे ऐसा नहीं है। जो देखते हैं वह दृश्य है, वह नाटक है। सत्य तो बहुत गहरा है। सत्य है वह सूक्ष्म है। इसलिए गुरु सदैव सूक्ष्म की ओर, भाव की ओर ले जाने की बात करते हैं। और सोम अजपा जप एक ऐसी डोर है जिससे स्थूल से सूक्ष्म को जोड़ा जाता है, दृश्यम को अदृश्यम से जोड़ा जाता है।
आम जिंदगी में हमारे क्या होता है कि हमारी चेतना भटकती रहती है। 1 मिनट में हम 100 बातों पर विचार चला जाता है। जैसे कोई बच्चे को जबरदस्ती पढ़ने बिठा दिया जाए और मैं कहूँ कि बैठो, 1 मिनट में आपका ध्यान, क्योंकि हमारी चेतना ऐसी एक भटकती रहती है। पर आप ध्यान देना कि ये सब दृश्यम है, छवि है, ये सूक्ष्म नहीं है, सत्य नहीं है, ये छवि है ना। अब मैं स्पष्ट तौर से कहूँ कि ये मेरा भाई है, ये मेरा ये घर है, ये मेरा संसार है, ये मेरा ये छवि है। सूक्ष्म भाव बहुत अलग है, उस संबंध में और कभी चर्चा करेंगे। अभी जो आपको दिख रहा है बड़ा अच्छा लगता है, कई बार उससे दुख भी होता है, प्रेम भी होता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। और पर एक बात तो है कि इस छवि के कारण ही तनाव है। एक दीवार के अंदर थोड़ा सा लकीर आ जाती है, सीधी लकीर आपके दिल के अंदर एकदम एक लकीर आ जाती है। उसने मुझे ये कह दिया, आज मुझे कितने सारे काम करने हैं, ऐसी सैकड़ों बातें। और उपदेश देने वाले गुरु क्या कहते हैं? अरे बेटा, कुछ भी हो जाए परिस्थिति से अप्रभावित रहो, वो परिस्थितियां तुम्हारे मन और मानस पर प्रभाव नहीं डाले। अरे भाई, पत्थर के तो हो नहीं सकते हैं ना, कुछ तरीका तो बताओ। अब सब कुछ हमारे विरुद्ध है तो हम अप्रभावित कैसे रह सकते हैं? एक सज्जन क्या है, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, आओ भाई, तुम तो ठीक ठाक दिख रहे हो, क्या बात है? डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ है, सिर में दर्द है। अच्छा, पेट में भी दर्द है। ओह, घुटनों पे भी दर्द है। ओहो, गले में भी दर्द है। ओह, डॉक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई डॉक्टर ने कहा चलो एक्सरे कर देते हैं। एक्सरे में कुछ आया नहीं, एमआरआई कर देते हैं, ब्लड टेस्ट करा लिए, अब सब कुछ ठीक निकल रहा है। फिर डॉक्टर थोड़ा समझदार था। डॉक्टर ने कहा, अच्छा आप बताओ कि तुम्हें दर्द कब होता है? तो मरीज ने बोला कि जैसे ही मैं अपनी उंगली को पेट को छूता हूं कि एकदम पेट में दर्द होने लग जाता है। जैसे ही अपनी उंगली को घुटने को छूता हूं कि एकदम घुटने में दर्द होता है। एकदम अपनी उंगली को सिर पे रखता हूं कि एकदम सिर में दर्द होता है। जिस अंग को मैं छूं वहां दर्द उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर समझदार था। डॉक्टर ने क्या किया, उंगली का एक्सरे किया। एक उंगली के अंदर एक छोटा सा माइनर फ्रैक्चर था, इसलिए अब उंगली शरीर में जहां टच करे शरीर के उस भाग में दर्द का अनुभव। अब पीड़ा थी उंगली की छोटी सी, लेकिन उसने सोच लिया कि नहीं, मेरे पूरे शरीर में दर्द व्याप्त है। सबका यही हाल है। हमारी चेतना खंडित है ना, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि दर्द और बाधा का या पीड़ा का मूल कारण क्या है। दोष देते हैं परिस्थितियों को, स्थान को, उसको व्यक्तियों को। अरे भाई, खंडित मन से विचार करोगे तो खंडित भाव ही उभरेगा। शरीर का नियम है कि नासिका से हम श्वास लेते हैं। जब हमारी दाहिनी नासिका क्रियाशील होती है उस समय सूर्य नाड़ी चलती है, जब बाईं नासिका चलती है तो चंद्र नाड़ी चलती है। अब यह क्रम सब प्राणियों में चल रहा है। यह श्वास का प्रवाह क्रमिक है। अब क्रमिक प्रवाह है तो इसका मतलब है कि हमारा चेतना से संपर्क टूटा रहेगा। केवल जीवित रहने के लिए
श्वास आवश्यक है और ये क्रिया अपने आप हो रही है। लेकिन जब हमारे भीतर की सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में एक रूपता लानी है जिससे हमारी चेतना एकाग्र हो सके, तो हम सोहम का जप करते हैं, तो हम दोनों नासिकाओं के दोनों छिद्रों से करते हैं। उस जप के द्वारा हम प्राण पर नियंत्रण स्थापित होता है। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी स्वाभाविक गति से क्रियाशील रहती है। जब हम जिस श्वास को हम भीतर लेते हैं ना, उसे हम प्राण कहते हैं। अब मनुष्य के लिए प्राण से अधिक तो कुछ मूल्यवान है नहीं। तो सोम का निरंतर और निरंतर जप हमारी चेतना को शुद्ध और चैतन्य करता है। सोहम, ये मंत्र ऐसा है कि आपकी चेतना की चाबी आपको खुद को सौंप देता है। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम सुरता गाई। तो सो और हम प्राणों की ध्वनि है। प्रकृति में देख लीजिए, बांस की नली में जब हवा घुसेगी तो सो रुकता है और हम की ध्वनि आती है। हवन करते हो आप, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हो तो बार बार हविष्य डालना पड़ता है। जैसे ही हम शरीर में हम की ध्वनि के साथ प्राणवायु को बाहर झोंकना पड़ता है ताकि सो भीतर आ सके। रोकना नहीं है, स्वाभाविक गति से चलने देना है। ये साधना सहज लग सकती है पर अभ्यास करना आवश्यक है। और अभ्यास करना क्या है? श्वास के पुल के सहारे चेतना की सुरंग में प्रवेश करना है। और कोई अंदर और कुछ घुसा नहीं सकते हो, कोई खिल्ला अंदर नहीं घुसा सकते हो। अपने श्वास के पुल के सहारे अपनी चेतना के सुरंग में प्रवेश करना है। चेतना की सुरंग कहाँ है? मन में, आपके भीतर। जाओगे कैसे? श्वास के सहारे। उससे बाहर कैसे आओगे? श्वास के सहारे। तो इस जपा जप में गुरु का मार्गदर्शन तो आवश्यक है, क्योंकि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न छीने कोई, जिन सहजे विषया तजी, सहज कही जे सोई। सब लोग बहुत उपदेश देते हैं, अरे यार रिलैक्स रहो, इजी रहो, सहज रहो, सरल ब्रह्म, बस सहज है वो ब्रह्म है। लेकिन इस सहज को कोई जान नहीं पाया है और बताते नहीं कि सहज क्या है। अरे भाई, सहज को वही जान सकता है जो अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखे और विषय विकारों से दूर रखे। तो सहज, सहज का मतलब एक तरह से इजी भी होता है। इजी को जानने के लिए, सबसे इजी है उसको जानने के लिए स्वयं पर नियंत्रण आवश्यक है। और गुरु रूप में क्या गुरु का उद्देश्य रहता है कि शिष्य की सुप्त हो रही चेतना को चैतन्य करना है, जिससे वह छवि से ऊपर उठकर सूक्ष्म में ध्यान में प्रवेश कर सके। सोम जप से जब दोनों नासिका छिद्र से प्रवाह शुरू करते हैं तो सूर्य और चंद्र नाड़ी के बीच में, इड़ा और पिंगला के बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, वह एक्टिवेट हो जाती है। वह एक्टिवेट हो जाती है तो साधक चैतन्य हो जाता है। चेतना का एक छोटा सा उदाहरण यह है कि जैसे ही चेतना आई आप दोषारोपण बंद कर देते हो। आप ये नहीं कहते कि उसकी गलती है, उसकी गलती है। आपको अनुभव हो जाता है कि हाँ, मेरे अंदर ही
शक्ति की कुछ कमी है, इसलिए दूसरी शक्तियां मेरे ऊपर प्रभावी हो रही है। तो चेतना, इसीलिए मैं जब गुरु मंत्र दिया जाता है तब कहा जाता है चेतना मंत्र का जप करो। कुंडलिनी जागरण का मंत्र है चेतना मंत्र। सोम का आधार मंत्र है चेतना मंत्र। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। तो साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन कमाना है, जरूर कमाइए। मकान बनाने हैं, जरूर बनाइए। दोस्त बनाने हैं, दोस्त बनाइए। सब काम करिए, घर गृहस्थी बसाइए। पर लक्ष्य है बेटा अपनी चेतना को जगाना, चैतन्य होना। और सोहम मेरे विचार से इसे प्राप्त करने का माध्यम है। सोहम आपके हाथ में आपकी चेतना की चाबी आपको सौंप देता है। कहीं बाहर से चाबी नहीं है, ताला भी आपने लगाया है, चाबी भी आपके पास है। अब उस मन का ताला खोलना है, मन की गहरी सुरंग में प्रवेश करना है। तो उसके लिए सोहम मंत्र, चेतना मंत्र करना क्या है? अल्टीमेटली स्वयं की स्वतंत्रता। और स्वयं की स्वतंत्रता कब आएगी? चैतन्य होंगे, चेतना। क्या दीपावली पर्व आ रहा है, बड़े आनंद भाव से, सहज भाव से, सोहम भाव से इस पर्व को संपन्न करना है। लक्ष्मी का पर्व है भाई। 15 दिन 20 दिन खूब आनंद के साथ। और मैं तो आशीर्वाद आपको देता हूं कि आपके पूरे जीवन आनंद ही आनंद रहे। बस आप अपने मन के भाव अपने गुरु, अपने इष्ट के सामने प्रकट कर दें और गुरु से निरंतर और निरंतर आशीर्वाद लेते रहना, क्योंकि आपकी चेतना बार बार खंडित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु की छत्र छाया में रहो, गुरु के गुरुत्वाकर्षण में रहो, गुरु के आकर्षण में बंधे रहो। पकड़ लिया गुरु को, कस के पकड़े रहो, छोड़ो मत। पर एक बात आपको आज करनी है कि अपने स्वयं के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहना है। संसार में कोई आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था को हिला दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने स्वयं के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहना, श्रद्धावान रहना। मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी चैतन्यवान साधक बने और सूक्ष्म रूप में गुरु, ईश्वर, इष्ट की अनुभूति आपके मानस में, आपके मन में, आपके हृदय में निरंतर और निरंतर होती रहे। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा आशीर्वाद है। शुभ हो, शुभ।